मैम मुझे एक ना डाउट आ रहा था। बोलो। मैम अगर हमारे जेई मेंस में या एडवांस में अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छी रैंक, और अगर हम्म। हमारे बोर्ड्स में 75% से कम आ गए, अगर ऐसा हो ना, तो क्या हमें एडमिशन नहीं मिलेगा आईआईटीज एनआईटीज में? नहीं, बोर्ड में 75% क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भाई। और रैंक बहुत अच्छी आ गई, 2 डिजिट 3 डिजिट, तो उससे नहीं देखेंगे वो? ऐसा कोई केस हुआ नहीं कि जो 2-3 डिजिट लेके आए और वो बोर्ड में 75% ना ले पाए। इतना हाँ, नेगेटिव मैंने मत वही सोचा, सोचो। अगर स्टेडियम में छक्का मार दिया तो गली में छक्का मारना जरूरी थोड़ा ना है। नहीं, जरूरी है ना भाई। वहां तक तभी पहुंच पाओगे, तब स्टेट लेवल खेलोगे, है ना, नेशनल लेवल। तो वही है। अच्छा, एक चीज और बच्चों अभी फिर से परेशानी में है। ठीक हेलो है मैम। मनीष ठीक है, मनीष ने दे सुनो, तुम सभी बच्चे ना ग्रुप में ऐड हुए होंगे ना, सभी टीचर्स के पास, कभी यस कोई मैम हो किसी गई। ग्रुप में होगा, कोई यस मैम। किसी में होगा। तो ना उस ग्रुप में ऐसा बर्डन की तरह मत लेना कि एकदम। हाँ, कोड नहीं सुनेगा। ऐसे मत लेना बर्डन की तरह कि आज सर ने दिया है तो कल तुम्हें पीडीएफ बना के सुंदर सुंदर राइटिंग में जैसे मार्क्स मिलते हैं ना स्कूल में, एकदम ऐसे मत करना। एकदम राइटिंग की बस हमें देखना है कि तुम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं ना, तुम रफली वर्क करते हो जैसे कॉपी में, उसकी भी हमें पीडीएफ फोटो खींच के दे सकते हो। जरूरी नहीं है लाइन बाय लाइन, मैंने देखा था किसी 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 स्टूडेंट्स का तो एकदम लाइन बाय लाइन लिखा हुआ था। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम मेन मोटिव क्या है सारे टीचर्स का, जिन 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 में भी तुम गए हो, उनका मोटिव ये है कि तुम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। तो जैसे रफली तुम कॉपी किताबों में सॉल्व करते हो, वैसी रफली फोटोज हमें भेज सकते हो, ठीक है। और जो क्वेश्चन समझ में ना आए, बस मेन ये है कि उनके डाउट अपने पास रखो, क्योंकि डाउट क्लास में। हाँ रोहित। मैम फिजिक्स के अलावा और कैसा भी ग्रुप बना हुआ है? नहीं, ये फिजिक्स का नहीं है, ये टीचर्स को बच्चे मिले हुए हैं ना, जैसे तुम्हारे केमिस्ट्री के टीचर्स है तो कुछ स्टूडेंट्स उनके पास है, मैथ्स के टीचर हैं तो कुछ स्टूडेंट्स उनके पास है। तो तुम्हारा अब जो इंटरेक्शन होगा ना इंडिविजुअली उन्हीं टीचर्स के साथ होगा, चाहे तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो। अब वो कैसे सॉल्यूशन देंगे वो उनकी जिम्मेवारी है, ठीक है। अब किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो अपने मेंटर ग्रुप के जो टीचर है उनको इन्फॉर्म करो, वो तुम्हें सॉल्यूशन देंगे। सबको यही करना है। और जो होमवर्क जो तुम्हें मिल रहा है असाइनमेंट, उसको कोशिश करो कि कंप्लीट कर लो विद इन अ टाइमलाइन, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन नहीं है तो डेली के 30 क्वेश्चन आई डोंट थिंक की बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब ज्वाइन हो गए मैम ना। मतलब एक ही ग्रुप है मेंटर। क्या कह रहे हो? मैम एक ही ग्रुप है ना वो मेंटरशिप वाला? हाँ, तुम रोहित, तुम्हारा एक ही ग्रुप है, ठीक है। तुम मेरे ग्रुप में हो। जैसे व्योम कन्हैया सर के ग्रुप में है, मैंने देखा था, है ना। नंदिनी किसी और ग्रुप में है, नो मैम, दिया। मैं अर्षित सर के ग्रुप में हूँ मैम। अच्छा, तुम हर्षित सर के ग्रुप, जैसे दिया मेरे ग्रुप में है शायद, है ना दिया। मैम मेरे को शायद ग्रुप पता नहीं चला, मैम मतलब मिला शायद नहीं मुझे है। भी नहीं मिला। दिया, तुम मेरे ग्रुप में हो और तुम्हारा नंबर भी ऐड है, चेक नहीं करती हो? मैम पर मुझे अभी मैम कोई मुझे ग्रुप नहीं मिला। मैम पता कैसे कैसे पता चलेगा चलेगा? कहाँ किस ग्रुप में है, क्योंकि ग्रुप तो मिला नहीं। तुम लोगों ने नंबर दिया है ना यस मैम। व्हाट्सएप का, उस नंबर को हम लोगों ने ऐड किया है। जैसे देखो, मैं दिया का एक दिया छाबड़ा, एक सेकेंड, दिया शायद किसके पास है, मैं एक बार देखती हूँ। नहीं, दिया मेरे पास नहीं है, सॉरी। मेरे पास जैस्मीन है। जैस्मीन है, वो दूसरी क्लास में है वो तो। गुरमनंत भी नहीं है मेरे पास, लावण्या, नैन्सी है, नैन्सी ने ज्वाइन किया है आज। मैम मैं आपके वाले में ही हूँ। हाँ, गुरमनंत मेरी में है। मैम बट मुझे तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिला जो मतलब सेपरेट हो। सेपरेट नहीं, तुम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होंगी ना दिया। नहीं मैम। मैम मेरे पास अभी सिर्फ एक वो ड्रीम कॉलेज वाला ग्रुप है, और वो जो 3 डाउट ग्रुप्स हैं वो 3 ग्रुप्स हैं। मुझे अब तक और कोई नहीं नहीं, ग्रुप नहीं मिला। पर्सनल टीचर्स के साथ अलॉटमेंट हुई है सभी बच्चों की। मैम अमित, बट हाँ मुझे नहीं। बताओ। मैम मेरी नहीं हुई। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ग्रुप अलॉट नहीं हुआ है। ओके।
अनन्या तुम्हें तो हो गया ना, अनन्या मेरे ग्रुप में है जैसे, और Yes, ma'am. भावना भी है मेरे में। तो सभी Yes, ma'am. बच्चों को ये गौरव, गौरव चौबे, सुन रहे हो भाई? गौरव हैंड रेज करो। मैम मुझे भी अलॉट नहीं हुआ। हाँ ठीक है, ये गौरव मेरे ग्रुप में है, ये रिप्लाई नहीं करता। गौरव देखो तुम्हें भी ऐड किया गया है, ठीक है गौरव, पर तुम्हारा नंबर मुझे नहीं, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो मुझे मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा नंबर कोई और है या कैसे है? देखो बोलेंगे ही नहीं। गौरव, मैम हाँ मनीष, तुम मेरे ग्रुप में हो, तुमने मुझे नंबर दे दिया, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगी, ठीक है? मैम नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जैसे आप असाइनमेंट्स दोगे तो हमें उसमें रिप्लाई करना पड़ेगा ग्रुप में। नहीं, असाइनमेंट्स जो तुम्हें मिलेंगे ना, डेली के 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। अभी एजेंडा भी नहीं पता, मुझे लगता है बहुत बच्चों को क्या है उस, मतलब देखो हुआ क्या है, ऑल ओवर सुन लो सारे बच्चे फटाफट से। तुम जितने भी बच्चे हो ना, जितने भी हमारे पास बैचेज हैं, सबके जो अच्छे बच्चे हैं ना, जैसे तुम सब अब आ रहे हो, तो 40 बच्चे हमारे पास हैं। दैट मीन्स यू ऑल आर कैपेबल टू डू जेई एग्जाम, है ना? तो सबको क्या करा है, सबको इंडिविजुअल टीचर्स अलॉट कर दिए गए हैं। जैसे 30 बच्चों के, मेरे पास 30 बच्चे हैं, हर्षित सर के पास 30 बच्चे हैं, कन्हैया सर के पास 30 बच्चे हैं। और तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में कोई इशू आएगा, तुम्हें किसी जेई से रिलेटेड कोई भी परेशानी है ना, तुम्हें अपने मेंटर टीचर के पास जाना है। अब तुम्हारी वो परेशानी किसी चैप्टर में है या किसी कंप्लीट टॉपिक में है, तो वो रिजोल्व कराएंगे, चाहे तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगवाएं या कुछ भी लगवाएं, ठीक है? अब देखो डेली की डेली क्या होगा, उस ग्रुप में तुम्हें 10 क्वेश्चन, जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर स्टार्ट है फिजिक्स में, तो सभी बच्चों को डेली 10 क्वेश्चन मिलते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या किया है, बहुत 5 टॉपिक ऐसे उठाए हैं जो जहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। उन 5 टॉपिक के डेली 10-10 सवाल तुम्हें दिए जाएंगे, 10 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के, 10 मैथ के। तो इस हिसाब से क्या होगा, डेली का 30 सवाल हो गया। डेली बेसिस पे 30 सवाल तुम लोग हमें सॉल्व करके देते जाओगे, और एक हफ्ते में एक एक चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता जाएगा, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी। अब तुम कितने बच्चे ऐसे हो जिन्हें जो बिल्कुल अलॉटेड ही नहीं है? एक तो प्रियांशी, अमित, माधव, दिया, कौशिक कुमार, समीर, तो बहुत सारे बच्चे हो तुम। हमारे बैच में आधे से ज्यादा बच्चे हैं। इसमें मैम हमारे बैच में हाँ, अब तुम्हारे बैच में सबसे ज्यादा माइंड हो गए ना। अभी एक सेकंड में तुम्हारा नाम लिख देती हूँ, सबका लिखूं भी कहाँ। मैम आप अपने वाली बैच में ले लो ना। हम स्क्रीनशॉट ले लो। वो तो हाँ, देखो वो तो मैनेजमेंट टीम अलॉट करेगी जिसको कहाँ जाना है। बट तुम एक बार, मैं सबका नाम नोट कर लेती हूँ। जैसे अमित हो गया, अमित दिल्ली से है। यस मैम। और दिया दिया कहाँ से हो, अपने नाम बताते जाओ पेट का। मैम पंजाब से। BO1 बैच में थी ना पहले। यस मैम। प्रियांशी, मैम दिल्ली। BO3 बैच। कौशिक किस बैच से हो? मैम B03 से। दिल्ली। यस मैम। समीर मैम किस आपने बैच? मेरा भी पूछा। हाँ हाँ रुक जाओ नंदिनी। समीर यस मैम। कौन से बैच से हो? मैम ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम। BO1 BO2 ऐसे बताओ। चलो स्टेट बता दो, नहीं मालूम तो। मैम हिमाचल। समीर किसके साथ था? तुम BO1 वालों के साथ था या BO3 के साथ था, याद हो तो? पता नहीं नंदिनी मैम। दिल्ली। मैम B03 दिल्ली। यस मैम। नंदिनी का तुम्हें को मालूम है। और कौन से बच्चे हैं? रुक जाओ भाई, तुमने तो हल्ला कर दिया एकदम ग्रुप में। और किन के हैंडरेज हैं? एक सेकंड। नंदिनी, आकाश तुम्हारा बताओ। मैम दिल्ली। दिल्ली, आकाश मौर्य, ठीक है। और
प्रगति तुम तो मेरे बैच में हो भाई, प्रगति तुम्हारा नंबर भी सेव है, तुम्हारे कॉल नहीं लगती है। प्रगति तुम्हारा नंबर मेरे पास, तुम मेरे ग्रुप में हो। प्रगति का कोई नंबर सेव है मेरे पास? एक तुम लोगों ने ना नंबर गड़बड़ दिए हुए हैं। प्रगति देखो, ये जिसमें स्टेटस लगा हुआ है क्रोमियम टंगस्टन करके, ये वाला नंबर है मेरा तुम्हारे पास, ठीक है। सेजल तो तुम भी मेरे ग्रुप में ही हो, ठीक है। और बस यही है मेरे पास बच्चे। तनीषा भी नहीं है यहाँ पे, आकाश मेरे को मैसेज करना प्रगति, ठीक है। प्रगति मेरे को मैसेज करो तुम्हारा नंबर जो जिससे तुम अवेलेबल हो फॉर। ठीक है, अभी हैंड रेज रखना जो भी है। आकाश हो गया, सुहान, सुहान का बताओ, सुहान अहमद। मैम दिल्ली स्टेट से। बैच B03। अच्छा ठीक है। गौरव तुम सुन पा रहे हो तो प्लीज मैसेज करो गौरव। बाकी चलो ठीक है, मैंने नाम लिख लिया है सभी का, सबको हो जाएंगे टीचर्स, ठीक है, डन। हाँ प्रगति यही तो नंबर सेव है तुम्हारा, देखो जरा तुम ऐड हो ग्रुप में किसी में। चलो अब अपनी पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। तो सभी को जो टीचर्स अलॉट करे गए हैं, डेली जो काम दे रहे हैं, उन डेली उन काम को करो, बट डोंट टेक इट एज अ बर्डन, रफली वर्क भी सेंड कर सकते हो। तो आज का टॉपिक है अपना YDSC, जब हम अगर वाइट लाइट के साथ करेंगे तो। ऐसे स्क्रीन शो हो गई है। तो लास्ट क्या किया था हम लोगों ने, अगर स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं तब क्या होगा, एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो इस ये वाला क्वेश्चन ये था, तो यहाँ से शुरू करना है। तो तब पाथ डिफरेंस आया था, अगर स्लिट के यहाँ पर मैं एक कोई, मैम आजकल में तो हम भी ऐड हो जाएंगे ना ग्रुप में। हाँ मैम सेम नंबर है। ठीक है ठीक। जैसे किसी पॉइंट P पे हमें चेक करना है ना। अब हम क्या करते हैं, मैंने किसी भी स्लैब के आगे एक थिकनेस इंट्रोड्यूस कर दी, इस सोर्स के आगे। तो हमारा सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है। तो ये जो स्लैब है, मान लो इसकी थिकनेस T है, तो ये कितना वो इंट्रोड्यूस करेगी, पाथ डिफरेंस। मान लो मैं बोलती हूँ S2P माइनस S1P, ये मेरा क्या था, ये हमारा पाथ डिफरेंस है। ये पाथ डिफरेंस कितना आया था हमारा, D sin थीटा, राइट। ये इसी इक्वेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं कि डेल x इक्वल्स टू D sin थीटा। जो ये स्लैब इंट्रोड्यूस करी है टी थिकनेस की, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो दिस स्लैब क्या करेगी, विल इंट्रोड्यूस्ड द पाथ डिफरेंस, कितने का, म्यू माइनस 1/t, इतने का पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा चला देगी, क्योंकि भाई कोई लाइट मान लो T टाइम में यहाँ तक पहुंच जाएगी,
बट अभी अगर तुमने ये रख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, किसी और वेलोसिटी से इसके अंदर जो लाइट है किसी और वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं डेल एक्स की जगह ये वैल्यू रखती हूँ, तो म्यू माइनस 1t इक्वल्स टू डी साइन थीटा। ठीक है, हाँ मैम एक बार लास्ट क्लास का रिवाइज करवा लास्ट क्लास का रिवाइज कराऊं। यस मैम। मैम ये आपने dy t लिया है? सुनो, लास्ट क्लास का देखो क्या है, ये हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अभी तक पढ़ा है कि ऐसे करते हैं, जो सिंगल लाइट है दो में इसको स्प्लिट करते हैं, फिर हमें एक पैटर्न दिखाई देता है जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न है। बीच में हमें क्या मिलेगा, उसके मैक्सिमा मिलेगा। मैक्सिमा क्यों मिलेगा, क्योंकि जो भी लाइट सेंटर पे पहुंच रही है उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या है, देखो सेंटर पे जो भी लाइट पहुंचेंगी उनके बीच का पाथ डिफरेंस सेम होगा। देयर इज मतलब पाथ डिफरेंस जो होगा सेंटर पे जाने के लिए फ्रॉम सोर्स S1 टू सोर्स S2 सेम रहेगा, इसलिए सेंटर पे कैसा कैसा पैटर्न मिलेगा, ब्राइट पैटर्न मिलेगा, है ना। सेंटर पे ये अभी तक पढ़ा है, ब्राइट पैटर्न मिलेगा। अब उसके बाद आया कि जैसे ये तो सेंटर मैक्सिमा हो गया, सेंटर मैक्सिमा के बाद इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे कैसे पैटर्न मिलेंगे, ये बात आई। तो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद हमें कौन सा पैटर्न मिलेगा बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट डार्क, उसके बाद क्या मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट, है ना। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट डार्क और फिर यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट, क्योंकि अल्टरनेट पैटर्न है। इंटरफेरेंस का मतलब ही है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, पहले डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, ऐसे पैटर्न मिलेंगे। अब बात आई कि ये जो डार्क मिल रहा है इसके पीछे का रीजन क्या है ना, जो डार्क मिला इसका रीजन क्या है। तो डार्क मिलने का रीजन बच्चों ये है कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर पॉइंट P की बात करूं तो पॉइंट P पे तुम्हें दिख रहा है कि S1P और S2P जो रेज हैं दे आर कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस, तो अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब S2P और S1P में क्या है, एक पाथ डिफरेंस है। हाँ बोलो मैम पाथ डिफरेंस क्या है? क्या कह रहे हो मैम पाथ डिफरेंस क्या है? फर्स्ट क्लास है आज। पाथ डिफरेंस देखो बच्चों क्या होता है, पाथ डिफरेंस का मतलब है कि तुम्हें P पॉइंट तक जाने के लिए क्या है पाथ डिफरेंस। देखो मान लो यहाँ पर एक पार्क है, ठीक है, जैसे ये पार्क है, मान लो नैन्सी अपने घर से चली, नैन्सी चल रही है यहाँ से बस 1 किलोमीटर, ठीक है। तुम यहाँ से चल रहे हो, ये दीपांशी है, दीपांशी चल रही है यहाँ से पार्क जाने के लिए 2 किलोमीटर, तो पाथ डिफरेंस है कि नहीं है, दोनों के बीच में 1 किलोमीटर। यस मैम है। तो इसी को 1 बोला गया है किलोमीटर। पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, जब एक रे कम चलती है और एक रे ज्यादा चलेगी, तो इसी को बोला गया है पाथ डिफरेंस। तो अब S1P देखो कम डिस्टेंस चली है, जबकि S2P ज्यादा डिस्टेंस चला है। तो यही पाथ डिफरेंस मुझे चाहिए कि कितना पाथ डिफरेंस आया है, क्योंकि हमने कंडीशंस इंटरफेरेंस में पढ़ी थी कि पाथ डिफरेंस कितना आएगा जब वो मिलेगा ब्राइट, बताओ कितना पाथ डिफरेंस था ब्राइट के लिए, n लैम्बडा, है ना, यही था ना पाथ डिफरेंस। देखो अपनी उसमें नोटबुक में पाथ डिफरेंस यही होगा शायद, n लैम्बडा होगा, है ना। मैं भी अपनी नोटबुक में देखती हूँ कितना था पाथ डिफरेंस। नहीं नहीं शायद नहीं, कॉपी चेक करो उठा के, कितना पाथ डिफरेंस है मैक्सिमा के लिए। मैम एन लैम्डा ही है। n लैम्बडा ही है ना, ठीक है। यस तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना है, n लैम्बडा, किसके लिए, मैक्सिमम यानी ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, ब्राइट फ्रिंजेस। इसका मतलब कि S1P और S2P इस तरीके से रीच कर रही हैं किसी पॉइंट पे कि उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा है। n क्या हो सकता है, 1 2 3 सो ऑन, यानी 1 लैम्डा
2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। अगर इतना उनके बीच में पाथ डिफरेंस है तो हमें क्या मिलेगा, एक ब्राइट पैटर्न। मैम जीरो पर भी होगा वही ना? अगर यस मैम। हाँ, जीरो मतलब सेंटर, अगर जीरो लिख दोगे तो दिस इज सेंटर मैक्सिमम। और अगर इनके बीच में बच्चों पाथ डिफरेंस कितना है, लैम +1 लैम्डा बाय माइनस मैम -1 भी ले सकते हैं ना? -1 भी ले सकते हो। अगर इन दोनों के बीच में इतना पाथ डिफरेंस आए तो मतलब तुम्हें मिलेगी एक डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज। ये हो गया ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला, और ये हो गया डार्क फ्रिंज डार्क विद फ्रिंज का फॉर्मूला। पाथ डिफरेंस। यहाँ पे तुमने निकाला है पाथ डिफरेंस से, अगर दोनों रेज इतने पाथ डिफरेंस पे पहुंचेंगी तो ये कंडीशंस है ब्राइट और डार्क की। उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ, है ना। फ्रिंज विड्थ क्या था, डिफरेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस मैक्सिमा, है ना, डिफरेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस मैक्सिमा, यानी फर्स्ट मैक्सिमा से लेके जो तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा का डिस्टेंस है वो तुम्हें माइनस करना था। तो फ्रिंज विड्थ कितनी आई थी, कि मतलब जो ब्राइट फ्रिंज विड्थ है वो कितनी आई थी हमारी, जिसे बीटा से रिप्रेजेंट किया था, लैम्डा डी बाय डी। ये थी फ्रिंज विड्थ जो कैलकुलेट करके आई थी। कैसे निकाला था, मतलब फर्स्ट मैक्सिमा निकाल लो और सेकंड मैक्सिमा निकाल लो और इनको क्या कर दो, आपस में माइनस कर दो। अब इनको जो माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो अगर मैं यहाँ से बात करूं अगले पेज पे, यहीं पे देखो फर्स्ट मैक्सिमा बताओ कितना होगा फर्स्ट मैक्सिमा। ये तो कंडीशन है ना, ये देखिए ये आई थी ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस। जो डेल एक्स जो पाथ डिफरेंस है मैं बोल रही हूँ, जो अगर एन लैम्डा के बराबर है तो क्या आएगी ब्राइट फ्रिंज। बट ये डेल एक्स किसके बराबर निकल के आया था बच्चों, वाई डी बाय डी, जिसे हमने वाई निकाला था। वाई कितना आया था, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। और वाई क्या था बताओ जरा, व्हाट इज वाई, सेंट्रल मैक्सिमा से जिस पॉइंट पर आप फाइंड कर रहे हो कि क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। तो कहाँ y इज अ डिस्टेंस, कहाँ से, सेंट्रल मैक्सिमा से जिस पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे मान लो n की वैल्यू 1 रखते हो तो ये y जो डिस्टेंस देगा ये देगा कि सेंटर से लेके फर्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज मिली है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 रखते हो तो ये डिस्टेंस क्या देगा, n की वैल्यू 2 रखने पर, कि सेंटर मैक्सिमा से जब तुम्हारा सेकंड ब्राइट फ्रिंज आया है तो कितना डिस्टेंस है। ये n की वैल्यू 1 का मतलब है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट। n इक्वल्स टू 2 का मतलब है बच्चों सेकंड ब्राइट। अब ये फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट देख कहाँ से रहे हो, ये भी तो पॉइंट है ना, कि फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट कहाँ से देख रहे हो। तो कहाँ से देख रहे हैं, सेंटर मैक्सिमा से। तो y क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से डिस्टेंस है, सेंटर मैक्सिमा से। ठीक है, अगर तुम्हें डाउट है ना तो बीच बीच में पूछते जाना, कहाँ पे कैसे पूछते जाना डाउट। तो ये हमने कैलकुलेट करा था ना डेल एक्स की वैल्यू, कि डेल एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा था, और फिर x क्या था, एन लैम्डा अपॉन डी, और साइन थीटा कितना आया था बताओ, y बाय कैपिटल डी। तो यहां से किसकी वैल्यू निकाली थी बच्चों, y की। तो y देखो कितना आ गया, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल्स टू वाई। तो ये इक्वेशन है जहां से तुम्हारा ये फॉर्मूला आया है, ये वाला फॉर्मूला। ये इक्वेशन 1 या ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2, बस इन दोनों इक्वेशन पे पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। तो y क्या निकल के आया है बताओ जरा, व्हाट इज y हियर, साइन थीटा। y मैम सेंटर क्लास ज्वाइन करके पहले आज पाथ तुमसे ही पूछती हूँ। डिफरेंस, फ्रिंज मैम, जैसे कि डिस्टेंस हम सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर भी कहाँ से फर्स्ट डिस्टेंस है, मैक्सिमम
मैम मैंने एक ना सेकंड। ज्वाइन मैं भी ज्वाइन कर चुकी हूँ। मैं तुम सबसे पूछूंगी क्योंकि बहुत दिन से चल रहा है ये चैप्टर। ओके, तो आकांक्षा तुम बताओ जरा, यहाँ पर जो ये वाई लिख रहा है कैपिटल, ये वाई क्या है? जी आकांक्षा बताओ। आकाश मौर्य तुम बताओ जरा, ये जो कैपिटल वाई है ये क्या है? ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। गोल गोल इधर ही घूमते रहेंगे हम लोग। व्हाट इज वाई? हाँ मैम सेंटर से फ्रिंज तक की डिस्टेंस। हाँ, सेंटर से फ्रिंज तक की डिस्टेंस। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, सुनो, जिसको नहीं समझ में आया ना, मैं आज एकदम एक ऐसा फास्ट क्लास ले लेती हूँ नई स्लाइड पे। आज जिसको नहीं समझ में आ रहा समझ लो, आज लास्ट समझा रही हूँ। इसके बाद फिर मैं दोबारा ये चीजें नहीं बताऊंगी जो अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा ना, यहाँ आंख नाक खोल के बैठ जाओ आज एकदम। सभी लोग, जिसकी फर्स्ट क्लास है, थर्ड क्लास है, कोई क्लास रह गई है, कुछ भी है, सुन लो। मैं हमेशा सोचती हूँ कि आज आगे बढ़ेंगे, फिर तुम मुझे वापस खींच लाते हो। देखो, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था इंटरफेरेंस। एक शॉर्ट नोट देख लो। इंटरफेरेंस में मैंने क्या बताया था? इंटरफेरेंस में होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, है ना? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब क्या है? तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होगा? सुपरपोजिशन का नाम सुना है सभी ने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। लाइट क्या होंगी? लाइट बच्चों सुपर इम्पोज होंगी। सुपर लाइट वेव बोलो। लाइट वेव्स क्या होंगी? सुपर इम्पोज होंगी। इम्पोज। बट लाइट सुपर इम्पोज तो तुम्हारे घरों में भी हो रही है। जैसे तुम्हारे बल्ब से लाइट निकल रही है, वेव्स निकल रही है। वेव्स किसी पॉइंट पे, सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या है? किसी पॉइंट पे एक से ज्यादा वेव्स का ऐड होना, है ना? बट इंटरफेरेंस में क्या अलग है? इंटरफेरेंस में लाइट वेव्स सुपर इम्पोज तो होंगी, बट क्या होगा हमें? बट वी विल सी अ पैटर्न ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहां पर हमें एक पैटर्न दिखेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा का, मैक्सिमा एंड मिनिमा का ऑन द स्क्रीन, ठीक है? मैक्सिमा मिनिमा का एक पैटर्न मिलेगा। वो हमने देखा था कि एक गोल्डन लाइट थी, फिर ब्लैक था, फिर एक गोल्डन लाइट, फिर ब्लैक, एक गोल्डन लाइट और फिर ब्लैक। इसका मतलब जो गोल्डन है वो तो मैक्सिमा, और मिनिमा का मतलब है शेडो रीजन। यहाँ पर कोई लाइट है ही नहीं। अब शेडो रीजन कब बनेगा? जब लाइट सुपर इम्पोज हो रही है। पर कैसे सुपर इम्पोज हो रही है? एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। मान लो दो वेव्स आई, अब एक, इन दोनों वेव्स का मान लो, मैं कह रही हूँ एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है? बट एक का क्रस्ट दूसरे के किसके साथ ऐड हो जाएगा बच्चों? ट्रफ के साथ। तो एक का क्रस्ट ट्रफ के साथ ऐड हो जाएगा, मतलब उन दोनों ने एक दूसरे को मिलके कैंसिल कर दिया और वहां पर तुम्हें कुछ भी चीज नहीं मिली, कोई भी लाइट नहीं मिली। नहीं लाइट मिली। का ना मिलना क्या है? शेडो रीजन, जिसे मिनिमा कह लो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह लो, ये एक ही बात है, ठीक है? अब सुपर इंटेंसिटी जीरो होती है ना मैम? हाँ, इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, जीरो। है ना? लाइट ना मिलना मतलब लाइट की इंटेंसिटी वहां पे जीरो है। जीरो। अब देखो, इंटरफेरेंस, सुपर इम्पोजिशन तो हर कहीं पे हो रहा है, पर हमें पैटर्न नहीं दिख रहे। तो इंटरफेरेंस के सुपर पोजिशन में ऐसी क्या खास बात है कि हमें पैटर्न दिखेंगे? उसके लिए कुछ कंडीशंस थी। क्या? कोहेरेंट सोर्स का होना। अगर कोहेरेंट सोर्स होगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। हाँ, कोहेरेंट सोर्स होगा तो इंटरफेरेंस मिलेगा। मैं ये शॉर्ट नोट में तुम्हें समझा रही हूँ, राम कथा सुनते जाओ। तो कोहेरेंट सोर्स होगा तो इंटरफेरेंस मिलेगा। अब कोहेरेंट सोर्स के लिए क्या क्या चाहिए था? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी यस मैम। और फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट। वेरी गुड। फेज डिफरेंस, सुनो अब ध्यान से क्या लिख रहा है। फेज डिफरेंस या तो जीरो हो, अगर जीरो नहीं दे पा रहे तो भी चलेगा, बट थ्रू आउट देयर पाथ कैसा फेज डिफरेंस मेंटेन करके चले? कांस्टेंट।
कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो जो सुपरपोजिशन होगा उस सुपरपोजिशन से हमें एक इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी पैटर्न देखने को मिलेगा एक मैक्सिमा और मिनिमा का। इतना क्लियर है? यस मैम। यस तो अब मैम। देखो, अभी सब देखो, जो इंटरफेरेंस अब देखने को मिलेगा उस इंटरफेरेंस में कंडीशन है कि भाई, अब मैं क्या कह रही हूँ कि जो इंटरफेरेंस मिला उसमें एक तो तुम्हें मैक्सिमा मिलेगा। मैक्सिमा को बोला गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कहीं पे मिनिमा मिलेगा। मिनिमा का मतलब क्या है बच्चों? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब क्या है कि यहाँ पर कैसी लाइट है? शेडेड। शेडेड रीजन, ऑफ लाइट। एब्सेंस ऑफ लाइट, शेडो रीजन, डार्कनेस, सब इसका मतलब है मिनिमा। अब बात आई कि मैम कैसे बताएंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा कि यहाँ पर मिनिमम मिलेगा। तो कैसे बताएंगे? दो चीजों से बताएंगे। कैसे? एक तो पाथ डिफरेंस और दूसरा फेज डिफरेंस। इन दो चीजों से बता सकते हो कि किसी भी पॉइंट पर इस सोर्स से, मान लो ये सोर्स है, इस सोर्स से तुम्हें इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, कैसे बता पाओगे? मान लो ये तुम्हारा सोर्स S1 था, IDSC की बात करें, ये सोर्स S2। तो इन दोनों सोर्स से पॉइंट P पर क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, या फिर ये जो दो वेव्स जा रही हैं, ये दोनों वेव्स जब सुपर इम्पोज होंगी एक दूसरे के साथ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगी कि या फिर कंस्ट्रक्टिव बनाएंगी। तो कैसे पता चलेगा? इन दो चीजों से, है ना। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला था हमारे पास, अभी मोटा मोटा सुनो। पाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल साइन डेल एक्सएल साइन, है ना। ये फाई का मतलब है पाथ फेज डिफरेंस। फाई इज फेज डिफरेंस, डेल एक्स इज पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस। पाथ फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट कर रहे हैं, पाथ को डेल एक्स से डिनोट कर रहे हैं। अगर तुम्हारा पाथ डिफरेंस बच्चों दोनों वेव्स के बीच में n लैम्डा का है तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव, मैक्सिमम, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और मैक्सिमम। अगर पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 है तो हमें क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव और मिनिमा। बस इतना है, ये रट लो। अब यहीं पे फेज डिफरेंस की बात कर लो कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। देखो कांस्टेंट तो होना ही चाहिए, बट कांस्टेंट भी आपस में कितना मेंटेन करके चल रही है ना। तो कांस्टेंट तो इज द फर्स्ट कंडीशन टू हैव द इंटरफेरेंस। बट इंटरफेरेंस भी अब दो तरीके के हैं, एक तो डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव। तो कब डिस्ट्रक्टिव है कब कंस्ट्रक्टिव है, तो उसके लिए कितना फेज डिफरेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा? फाई बताओ कितना होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव? देखो भाई कितना है, याद करो। मुझे तो याद थोड़ी है। डेल एक्स लैम्डा बाई 2, हाँ, फाई इज 2n पाई। ठीक है, ये लिख लो शॉर्ट नोट्स में। पाई कितना होना चाहिए? 2n पाई। किसके लिए? फॉर कंस्ट्रक्टिव और मैक्सिमम। ठीक है, अगर ये दोनों वेव इतना फेज डिफरेंस मेंटेन करके चलेंगी तो मतलब तुम्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। पर अगर दोनों वेव कितना फेज डिफरेंस मेंटेन करके चलेंगी? 2n-1 पाई, तो क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव। बोलिए। और मिनिमम। वेरी गुड। अब बताओ यहां तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस की कहानी समझ में आई? तो YDSC पे चलूं सभी को, फिर मत कहना कि मैडम एक बार और समझा दो। अभी जिसको डाउट है अभी आ गई। पूछ लो, जिसको जैसा डाउट है पूछ के खत्म कर दो। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ाया था YDSC। मैं YDSC पे जा रही हूँ, इंटरफेरेंस में खत्म कर चुकी हूँ। YDSC में क्या पढ़ा था सुनो ध्यान से। एम्पलीट्यूड वाली चीजें भी हैं, वो भी करा दो क्या? एम्पलीट्यूड कराया था, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आया था, सुन लो वो भी करा देती।
अब देखो इंटरफेरेंस मिला कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब इतना दो वेव्स आई तो दोनों वेव्स के पास अलग अलग इंटेंसिटी होगी, दोनों वेव्स के पास अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा। जब वो दोनों आपस में मिल जाएंगी तो हमें कितना एम्पलीट्यूड मिलेगा जब कंस्ट्रक्टिव होगा। तो कंस्ट्रक्टिव पे कितना एम्पलीट्यूड था? टू एन माई आई, सॉरी चलो इंटेंसिटी लिख लो। फॉर मैक्सिमा कितनी थी? A1 plus A2 का होल स्क्वायर। I1 प्लस I1 plus I का होल स्क्वायर, है ना। whole और square. Yes, yes, एम्पलीट्यूड की ma'am. बात करें तो एम्पलीट्यूड कितना था? A1 प्लस A1 plus A2 का होल स्क्वायर। A2 whole square. हाँ वो ये भी फिर स्क्वायर में था, याद है, ये भी स्क्वायर में था और फिर ये भी स्क्वायर में था, तो ये इससे ये कट गया, तो AR की वैल्यू सिर्फ A1 प्लस A2 आई। A2 हो गया. किस कंडीशन में है? कंस्ट्रक्टिव में। नोट्स में सब चीज लिखी हुई है, कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा, ठीक है। ये इंटेंसिटी मिलेगी दो वेव्स के सुपरपोज होने से, ये एम्पलीट्यूड मिलेगा। सिमिलरली अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो कितना मिल जाएगा? आज वाइट लाइट के साथ मजा आता पढ़ने में। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता? IR कितना हो जाता? I1 minus I2 हाँ, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर, है ना। और सिमिलरली Yes, एम्पलीट्यूड ma'am. में कितना हो जाएगा? A1 A1 माइनस A2. ठीक है ये। और इंटेंसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, Okay. ना। इंटेंसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का। स्क्वायर। तो ये तुम्हारे रिलेशन हो गए इंटेंसिटी में और एम्पलीट्यूड में, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, ठीक है। इस तरीके से इंटरफेयर होंगी। अगर मान लो अगर I1 और I2 अगर I1 और I2 बराबर हो जाएं, IR का फॉर्मूला क्या था? ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, ये कैसे निकल के तो आया है? मैम वो 0 हो जाएगा. देखो सुनो, IR का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? I प्लस, जैसे AR से निकल के आया था ना, AR का लिखो। I1 plus I2 plus 2 and root I1 I2. हाँ वेरी गुड, लिखवाया है ना मैंने फॉर्मूला। Yes ma'am. Yes, ma'am. तो जैसे उससे देख लो, एम्पलीट्यूड से पहले एम्पलीट्यूड का लिखवाते हैं। एम्पलीट्यूड दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं, तो कैसे करवाओगे? बाय वेक्टर मेथड। A1 स्क्वायर 4I नॉट हो रहा था ना. स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos। फाई क्या है? दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है। वही तो मैं कह रही हूँ, दोनों वेव एक फेज डिफरेंस से जाएंगी। फेज डिफरेंस में इंटरफेरेंस मिल रहा है तो फेज डिसाइड करेगा कि कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। उसी फेज डिफरेंस से हम अब एम्पलीट्यूड निकालेंगे कि ये तो फेज डिफरेंस है, अब बता दो कि क्या एम्पलीट्यूड आने वाला है। अब मैं किसके लिए निकाल रही हूँ कि मैक्सिमम। अब ये तो इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड के लिए हो गया। अब इंटेंसिटी के लिए लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 Plus 2 root and root I1 and root I2 cos phi. I2 cos phi। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारी इक्वेशंस हो गई। अब क्या करते हैं, मान लो S1 और S2 जो सोर्स हैं वो दोनों से, जो भी दोनों वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी बराबर है। दोनों जो सोर्स हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी है? बराबर है, ठीक है। ओके, अब इंटेंसिटी बराबर है तो ये जो इक्वेशन है इंटेंसिटी की IR वाली, ये कितनी हो जाएगी? IR इक्वल्स टू 2I प्लस 2I cos phi। 2I मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस cos phi, है ना। Yes, ma'am. अच्छा, 1 प्लस cos phi को क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूले में Sin. बताओ, मैथ्स के फॉर्मूले लगाओ। 1 प्लस cos phi 2 cos square theta y 2 cos स्क्वायर phi बाय 2। ठीक है। अब ये क्या आ गया? देखो 4I cos स्क्वायर phi बाय 2, ठीक है।
तो ये इसी का ही ये फॉर्मूला है। बहुत बच्चे परेशान हो गए कि मैडम ये फॉर्मूला कैसे आ गया, तो ये फॉर्मूला ऐसे आ गया। अब देखो, अब मैं इसी फॉर्मूले से तुम्हें मैक्सिमा और मिनिमा भी निकालना सिखा सकती हूँ कि अगर अब मुझे बताओ, यहां से मैं आगे लेके जाऊं तुम्हें यहाँ पे, अगर बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 1 मैम वन क्या है? 0, या तो 0 हो या n 2n पाई हो। तो 2, अगर 2 पाई पे तुम्हारा कॉस कितना हो जाता है? 1 ना। यस मैम। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली हो रहा है, सुनो, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस है तो मतलब फेज डिफरेंस जो कॉस फाई है इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो कितनी आ सकती है? कॉस फाई शुड बी 1। तो ये इंटेंसिटी कितनी आ गई? 4i। समझ रहे हो? फाई इज इक्वल्स टू 0, तो दैट 4i मींस आई आर कितना आ गया बच्चों? 4i। आई अब कंस्ट्रक्टिव में, अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करूं तो डिस्ट्रक्टिव में हमें मिनिमा मिलेगा और फाई किसके बराबर आना चाहिए? 2n फाई की वैल्यू टू एन माइनस 1 पाई। तो एन की 1 वैल्यू पाई अगर 1 रखते हो तो सबसे पहले क्या मिलेगा फॉर्मूले में? फाई की वैल्यू 2n माइनस 1 अगर एन की पाई। वैल्यू 1 रख दी तो फाई, सबसे पहले फाई की वैल्यू कितनी आई? पाई आ गई ना। ऐसे ही यहाँ पे एन यस की मैम। वैल्यू अगर 1 रखते तो 2 पाई पे भी मतलब सेम ही है, 0 पे भी फाई की वैल्यू है ना, ये तो समझ रहे हो ना। Yes, फाई ma'am. की वैल्यू 0 पे भी सेम है और 2 पाई पे भी। तो डिस्ट्रक्टिव पे फाई की वैल्यू सबसे पहले कितनी आई? या तो 0 पाई आई, तो मैं सबसे पहले पाई के लिए लिख सकती हूँ। तो पाई की वैल्यू अगर पाई आई तो आई आर कितना मिल गया? 0, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो गई ना। कॉस 180 -1 माइनस -1, अच्छा नो हाँ मैम। कॉस नहीं Yes, नहीं, कॉस पाई -1 राइट। तो कॉस पाई अगर -1 है तो ये वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा, पर यहाँ तो अब माइनस नहीं लेके चल सकते ना, इस फॉर्मूले में माइनस ले सकते हैं, यहाँ माइनस नहीं लेके चलेंगे। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आप लेके जाओगे वो कितनी लेके चलोगे कि ये फाई की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या मान रहे? कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम 0। तो आई आर की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो देख लो, जब तुम्हें कंस्ट्रक्टिव मिलेगा तो जो इंटेंसिटी है ना रिजल्टेंट, वो आई प्लस आई 2i नहीं होगी, कितनी होगी? देखो 4i। और जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो जो मिनिमा है वो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 तो ये सारा तुम्हारा है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड। इस पेज से बाहर कोई सवाल नहीं आएगा जो फॉर्मूला तुमने ना पढ़ा हो। तो ये पेज इन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये रख लो। अब आगे देखो YDSC की कहानी, ये ठीक है इतना सबको? आगे देखो, इंटेंसिटी हो गया। अब YDSC में सेम चीज इंटरफेरेंस ही पड़ी थी कि YDSC ने प्रूव करा था कि इंटरफेरेंस है जो कि लाइट भी शो कर सकती है ना। इंटरफेरेंस जो है, पहले तो वेव शो कर रही थी, अब लाइट है, लाइट भी अगर वेव है तो लाइट भी शो करेगी उस पैटर्न को। तो लाइट ने भी शो किया। कैसे किया? 2 स्लिट्स ले ली थी हमने ना, फिर हमने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी। इस स्क्रीन का और इस सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D था। ये सोर्स S1, ये सोर्स S2, इन सोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस था वो स्मॉल d था। ठीक है, ये पॉइंट है एकदम सामने O पॉइंट, जिस पर ये दोनों वेव्स ट्रेवल करके आएंगी, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस चल रही हैं, जिसकी वजह से तुम्हें O पॉइंट पर क्या मिलेगा? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा क्यों मिला? क्योंकि पाथ डिफरेंस कितना है? 0 है। इतना क्लियर है अभी तक? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है उसने क्या बोला है? एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क। अगर तुम्हें यहाँ पर मैक्सिमम मिल गया तो अब मैक्सिमा के बाद क्या मिलना चाहिए?
मिनिमम। मिनिमम मिलना चाहिए ना, क्योंकि एक तो मैक्सिमम मिल चुका है। इंटरफेरेंस कहता है कि एक मैक्सिमा एक मिनिमा, एक मैक्सिमा एक मिनिमा। तो तुम्हें सेंटर पे जब मैक्सिमम मिल गया तो मैक्सिमा के बराबर में क्या मिलेगा, डार्क। अब ये जो डार्क मिला ये कैसा डार्क है, पहला ही डार्क है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोला है, फर्स्ट डार्क। और जो इसके बराबर में यहाँ होगा इसको भी क्या बोला गया है, फर्स्ट डार्क। फर्स्ट क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू जो तुम लोगे वो क्या होगी, 1 होगी। n की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब जो ब्राइट लोगे उसको भी क्या बोलोगे, फर्स्ट ब्राइट। देखो ये फर्स्ट ब्राइट बोला गया है क्योंकि जो सेंटर वाला है ये सेंटर मैक्सिमा है ये। तो अब जो ब्राइट डार्क आएंगे उनमें ये फर्स्ट ब्राइट है, यहाँ भी ये फर्स्ट ब्राइट होगा जिसकी n की वैल्यू फिर से 1 होगी, यहाँ भी n की वैल्यू 1 होगी। अब इसके बाद ब्राइट के बाद क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट ब्राइट के बाद क्या मिलेगा, सेकंड डार्क। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे सेकंड डार्क मिलेगा। अब इसकी n की वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड डार्क बराबर में मिलेगा, यहाँ पर n की वैल्यू जो तुम लोग लेके चलोगे ये n की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा, इनकी कंडीशन कि मैडम अब कोई रैंडम पॉइंट हमने लिया था, मान लो मैं ये पॉइंट P ले लेती हूँ रैंडम पॉइंट। अब देखो यहाँ से तुम्हें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एक सोर्स S1 से निकला, एक लाइट निकलेगा S2 से, तो ये लाइट निकली और यहाँ पर मिल गई जाके पॉइंट P से। अब पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि P पॉइंट पे क्या मिलेगा, तो तुम्हें वही पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, S2P माइनस S1P। मान लेते हैं ये पाथ डिफरेंस डेल x है और यही किसके बराबर निकलवाया था मैंने, d साइन थीटा के बराबर। ठीक है, डेल एक्स इक्वल, ये तुम्हारी इक्वेशन यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाती है। फिर अगर कंस्ट्रक्टिव है, यहाँ लिखती हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेल एक्स कितना होएगा कंस्ट्रक्टिव के लिए बताओ, पाथ डिफरेंस लिखवाया है अभी, n लैम्डा। n लैम्डा, वेरी गुड। तो n लैम्डा इक्वल्स टू d साइन थीटा। साइन थीटा मैंने बोला था कि बहुत स्मॉल हो जाएगा जो कि tan थीटा के बराबर है। देखो n लैम्डा अपॉन d को यहाँ ले आओ, ये साइन थीटा यहाँ शॉर्ट में लिखवा देती हूँ, साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू tan थीटा, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, एंड tan थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा। तो बाय कैलकुलेशंस थीटा किसके बराबर आता है बच्चों, सुनो, पॉइंट P को मैंने कहाँ से लिया है, मैं दूरी मान रही हूँ सेंटर से लेके जो पॉइंट अंडर कंसिडरेशन है उनके बीच का डिस्टेंस इज y। सुन लो, सेंटर मैक्सिमा से लिया है, कहीं तक का भी डिस्टेंस मान लो जो तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस कहाँ से लिया है ये मैटर करता है, सेंटर मैक्सिमा से। तो ये डिस्टेंस आएगा बच्चों y अपॉन कैपिटल D। कैपिटल D क्या है, सोर्सेस से लेके जिस स्क्रीन पे पैटर्न देख रहे हो उसका डिस्टेंस विच इज कैपिटल D। तो यहां से तुम्हें y मिल गया, y किसके बराबर आ गया, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो अब देखो पहला ब्राइट कितने दूरी पे मिलेगा, n की वैल्यू 1 रख दो, लैम्डा d बाय d। सेकंड 2 लैम्डा d बाय d। थर्ड ब्राइट 3 लैम्डा कैपिटल D बाय d। 4 लैम्डा d बाय d। अब सुनो फ्रिंज विड्थ भी निकाल लो। फ्रिंज विड्थ क्या बोला था, दो कॉन्टिन्यूअस मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस। तो दो कॉन्टिन्यूअस मैक्सिमा देख लो कितने का डिफरेंस है, n का ही तो है, तो कितना आ गया थीटा, करो माइनस। ये था तुम्हारा फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट, तो दो कंटिन्यूअस मैक्सिमा का डिफरेंस क्या था, फ्रिंज विड्थ। अगर मैं यहाँ पे फ्रिंज विड्थ भी कैलकुलेट करवा दूं, फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ क्या थी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा। अब तुम देख लो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में कितना डिफरेंस है, ये थर्ड ब्राइट, ये फोर्थ ब्राइट, नंबर का ही। तो कितना क्या है नंबर बताओ,
कितना आ गया बीटा फ्रिंज विड्थ 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी कितना आया लैम्डा डी बाई डी। lambda d by d. अब मैं थर्ड को माइनस करूं थर्ड लैम्डा डी बाई डी माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी ये क्या है थर्ड ब्राइट और सेकंड ब्राइट कॉन्टिन्यूअस कंसेक्यूटिव मैक्सिमा का मतलब है सेकंड और थर्ड मैक्सिमा थर्ड और फोर्थ मैक्सिमा। तो बीटा कितना अभी भी कितना आया देखो लैम्डा डी बाई डी। तो यहाँ से फ्रिंज विड्थ कितनी निकल के आई लैम्डा डी बाई डी इस यही तुम्हारी फ्रिंज विड्थ है। अब सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखो क्या आया था अभी डेल एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा ठीक है। चलो डेल एक्स कितना होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n minus 1 lambda by 2. वेरी गुड ये डी भी यहाँ पे ले आते हैं साइन थीटा किसके बराबर आया था कैपिटल वाई बाई डी ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर दी तुमने 2n minus 1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ठीक है। चलो अब मुझे काउंट बताते जाओ पहला कितने पे मिलेगा डार्क एन की वैल्यू कितनी रखोगे 1 d by 2 लैम्डा डी अपॉन 2d ठीक है। अच्छा सेकंड बताओ ये हो गया फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क 2d. m2 लैम्डा डी अपॉन डी 2 से 2 कट जाएगा है ना। थर्ड बताओ 3 by 2 होगा ना. 3 by 2 आ रहा है Yes ma'am. ये कितना आ जाएगा 5 by 2 लैम्डा डी बाई डी ठीक है। चलो अब बीटा बता दो यहीं से ही इसका बीटा कितना आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा ठीक है। चलो अब कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा 3 by 2 लैम्डा डी अपॉन डी माइनस लैम्डा डी अपॉन 2d कितना आ गया लैम्डा डी अपॉन डी ठीक है। तो देख लो फ्रिंज विड्थ की वैल्यूज क्या आई हैं भाई सेम ही आई हैं। तो यही लैम्डा डी बाई डी क्या है फ्रिंज विड्थ ठीक है। यही क्या हो गई फ्रिंज विड्थ हो गई। एक चीज रुक जाओ एक चीज और थी जो मैंने दूसरे रखी थी हाँ और अभी एक बार देखो जरा खुद से हाँ एक पॉइंट हमारा रह गया था एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ना एंगुलर फ्रिंज विड्थ रह गई थी हमारी वो देख लो जरा ज्यादा कुछ अलग से इतना बड़ा है नहीं एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है एंगुलर फ्रिंज विड्थ है कि टू कॉन्सिक्यूटिव जो मिनिमा है जैसे मान लो ये हमारी स्लिट थी ये मान लो मतलब ये हमारा एंगुलर डिस्टेंस है कि जो कॉन्सिक्यूटिव मिनिमाज हैं या मैक्सिमाज हैं ये आपस में सेंटर से कितना एंगल सब्स्टिट्यूट करेंगे। मान लो कि यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पर भी एक पॉइंट है जो कि डार्क है ठीक है। तो अब ये मिनिमा से ये सेंटर मैक्सिमा से कितना एंगल सब्स्टिट्यूट करेंगे ये थी हमारी एंगुलर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ तो सेंटर से डिस्टेंस को कैलकुलेट किया इसको मैं क्या कैलकुलेट करोगे सेंटर से थीटा कि ये मेरा फर्स्ट डार्क है और ये भी और यहाँ से इनका डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या है एंगुलर फ्रिंज विड्थ को डिनोट करते हैं थीटा से और थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू थीटा बाय कैपिटल डी लिख रहा है। बीटा कितना आया था वाई लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। अब इसको डी से डिवाइड कर दो तो डी से डी कैंसिल हो गया। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ किसके बराबर आ गई लैम्डा अपॉन लैम्डा डी लैम्डा अपॉन डी। तो यही क्या है एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड द डिस्टेंस। यही फ्रिंज विड्थ है बस। जैसे पूछ लेंगे जैसे क्वेश्चन आ गया
मैंने बोल दिया कि फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा। देखो अगर कुछ एक बार समझो, यहाँ पे मैंने बोल दिया फाइंड द पोजीशन ऑफ, ध्यान से सुनो, फिफ्थ मैक्सिमा। कैसे निकालोगे? मैक्सिमा है तो इसका मतलब तुम्हें पता है मैक्सिमा में क्या है, y शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन कितना था भाई, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन D, है ना, कैपिटल D अपॉन D। अब ये फिफ्थ मैक्सिमा है तो ये कितना हो जाएगा, 5 लैम्डा D अपॉन D। तो ये क्या आ गई, फिफ्थ मैक्सिमा की पोजीशन आ गई ना सेंटर से। बताओ, लैम्डा की वैल्यू भी गिवन होगी, डी भी गिवन है, डी भी गिवन है, तो तुमने क्या निकाल दी, दिस इज द पोजीशन ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा फ्रॉम द डिस्टेंस कहां से ली है, सेंटर मैक्सिमा से। तो ये बाई जो डिस्टेंस आएगी या ये किस में आएगी, मीटर सेंटीमीटर जो भी है। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे मैं बोलूं कि फाइंड द पोजीशन ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा इन रेडियंस। अब बताओ, अब अगर रेडियन में पूछ लिया तो अब कैसे निकालोगे, तो अब कैसे आएगा, थीटा इक्वल्स टू एन। देखो लैम्डा बाई डी है तो लैम्डा अपॉन डी, एन की वैल्यू कितनी हो जानी है 5, ये क्या हो गया 5 लैम्डा अपॉन डी। बोलो ठीक है। तो रेडियंस में कैसे कैलकुलेट करोगे, इस तरीके से 5 लैम्डा बाई डी। अब ये मत कहना कि मैडम मिनिमा आ जाएगा तो मिनिमा मैक्सिमा के लिए जैसे फ्रिंज विड्थ सेम थी ऐसे ही रेडियंस में भी एंगुलर विड्थ सेम है, ठीक है। फॉर्मूला इज लैम्डा बाई डी। बोलिए। यस मैम, Yes, ma'am. देखो फ्रिंज विड्थ पता है, ऐसे ही एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद कर लो, लैम्डा बाई डी, ठीक है। बस डी से डिवाइड कर दो, वो तुम्हारा थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ा था अभी तक हमने, फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। फिर उसके बाद एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था मैंने, अगर मान लो ये है तुम्हारी, ये जो वेव्स जा रही हैं, ये लाइट जा रही है, अगर इसी में एक के बीच में मैं पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस करा दूं बाय पुटिंग द स्लैब, तो स्लैब रखने के बाद देखो पाथ डिफरेंस, अच्छा एक चीज देखो जरा यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना, अभी कुछ सेंटर पॉइंट ही ले लेते हैं। सुनो, अभी तो सेंटर पॉइंट में तुमने सबने बोला है कि मैम सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, वो पॉइंट पे। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक स्लैब रख दूं, क्या अब S1O और S2O का डिस्टेंस सेम है? बिना स्लैब के तो तुमने सबने बोला था कि मैम S1O इक्वल्स टू S2O है, जिसकी वजह से पाथ डिफरेंस 0 है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक स्लैब रख दी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जिसकी थिकनेस T है। अब बताओ जरा, ये स्लैब क्या अब S1O का डिस्टेंस S2O के बराबर है या कुछ ज्यादा है? बताओ जरा, बताओ। क्या सारे ये भी फिजिक्स पढ़ रहा है क्या छोटा बच्चा? भाई इसको अभी से प्रेशर मत दो। हाँ, बोलो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ी तो है। अगर मैंने ये स्लैब रख दी तो ये स्लैब क्या काम करती है, मैंने कनकेव मिरर में भी तो कराया था, अगर मिरर्स में आगे स्लैब रख देते हैं तो क्या होता है, कुछ ज्यादा होगी क्या ज्यादा होगी, मैम S1 की। S1O क्या करेगा, क्या ज्यादा है S1O? मैम क्वेश्चन दोबारा बताना।
अभी मुझे बताओ S1O और S2O के बीच में क्या कितना पाथ डिफरेंस है? O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट, ठीक है। मैम इक्वल है। ठीक है, O इज द मिड पॉइंट। थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मिड पॉइंट बनाते हैं ढंग से। ये यहां से मुझे शुरू करना था जहां पे आज मैं खत्म कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या कह रही हूँ मैं, अभी तो तुम कह रहे हो ये वाली ये है मैम, O इज द सेंटर पॉइंट, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है बॉक्स वाली, है ना। अगर अब मैं यहाँ यस पर एक मैम। स्लैब लगा दूं, अब बताओ स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस T है, अब क्या होगा? मैम S2 मैम अच्छा S1 की बढ़ जाएगी ना पर ज्यादा होगी अच्छा, एक सेकंड बताओ, S1 से। ये तो मानते हो कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हर मीडियम में अलग होती है। यस मैम। यस यस मैम। एयर मैम में, स्लैब की वजह से मैम एयर में ज्यादा होती है। एयर में C है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी में भी डिफरेंस आ जाएगा। जीरो हो जाएगा। किसी भी स्लैब में एक अलग वेव होगी, स्लैब में कुछ और स्पीड से चलेगी, है ना। तो अब यस देखो जो यस मैम। S2O है वो सिर्फ और सिर्फ एयर वाले मीडियम में चल रही है विद स्पीड C, ठीक है, विद स्पीड C। तो सी। और जो तुम्हारी वेव है S1O, ये देखो ये एक अलग से T वाले मीडियम में, T डिस्टेंस वाले मीडियम में किसी और स्पीड से चलेगी, है ना। तो मान लो यस मैम। ये, तो यहाँ पर ये जो टाइम है देखो, जब लाइट इतने डिस्टेंस चली तो उसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई ना, यस इतने मैम। मीडियम में उसकी स्पीड कम हो गई। या फिर बोल सकते हो कि इतनी डिस्टेंस वो एक्स्ट्रा चली, दोनों चीज सेम है, स्पीड कम हो गई और इतने डिस्टेंस वो एक्स्ट्रा चली। तो इसका मतलब अब इन दोनों का पाथ डिफरेंस गड़बड़ा गया, S1O ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। उसी को क्या बोला गया है? पाथ डिफरेंस। कि S1O कितना डिस्टेंस ज्यादा चली। अभी तो देखो मैंने इसलिए समझाया है कि अभी दोनों सेम था, O पॉइंट पे दोनों का सेम था, बट अभी स्लैब रखने से S1O शुड बी ग्रेटर देन S2O, उसी को बोला गया है पाथ डिफरेंस। कितना? अब देखो सेंटर पे भी पाथ डिफरेंस है, तो मुझे बताओ क्या अब तुम्हें यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमम? कुछ नाउ देयर इज पाथ डिफरेंस, तो क्या यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा? नहीं मैम। नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर तुम्हें सेंट्रल मैक्सिमा नहीं मिलेगा O पॉइंट पर। अब सेंट्रल मैक्सिमा जब मिलेगा, मान लो किसी एक पॉइंट पे में यहाँ, हाँ बोलिए, क्योंकि अब दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ गया है, कुछ ना कुछ इस पाथ डिफरेंस तो है। अब बात आई कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मिलना चाहिए? जहां पे पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में 0 हो। तो इसका मतलब कोई पॉइंट तो ऐसा होगा, जैसे मान लो P पॉइंट S1 के ज्यादा क्लोज है और S2 के दूर है, देखो जरा, है ना। P पॉइंट भाई S1 के तो क्लोज है और S2 के दूर है। यस मैम। तो अभी S2 अगर मैं बिना तुम्हें उसके दिखाऊं, बिना स्लैब के, एक बार यहाँ देखो P पॉइंट पे बिना स्लैब के देखो, S1P। अच्छा अब बताना जरा किसका डिस्टेंस ज्यादा है, S1P का कि S2P का? S2P का डिस्टेंस ज्यादा है S1P के, है ना, ये है। पर अब मैं क्या करती हूँ, जितना डिस्टेंस S2P का ज्यादा है ना, मान लो Y डिस्टेंस ज्यादा है S1P का, उतना ही मैं यहाँ पे एक स्लैब लगा देती हूँ जो इतना ही पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रही है। अब इस स्लैब को लगाने से P पॉइंट पर मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने बराबर कर दिया। अब मुझे बताओ अब यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना हो गया? P पॉइंट पे 0 हो गया कि नहीं हो गया? 0 यस मैम। यहाँ पर 0 हो गया। दैट मीन्स अब तुम्हारा जो सेंट्रल मैक्सिमा था वो सेंटर ना रह के क्या हो गया? शिफ्ट कर गया, हाँ शिफ्ट कर गया।
जब तुमने क्या लगा दी, एक थिकनेस स्लैब यूज कर ली। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तुम्हारा जो मैक्सिमा जो सेंटर पे बन रहा था वो भी शिफ्ट कर गया ऊपर की तरफ, क्योंकि वो बनेगा पाथ डिफरेंस 0 करने पर। अब ऊपर तो भाई तुम्हारा H2P ज्यादा है, मैंने उतना ही पाथ डिफरेंस क्रिएट करवा दिया बाय पुटिंग द स्लैब, सपोज करो। तो अब यहाँ पर ऐसा पॉइंट हुआ और यहाँ पर मुझे सेंटर मैक्सिमम मिल गया। अब सवाल क्या आते हैं कि जो तुम्हारा जो ये शिफ्ट हुआ है ये कितने फ्रिंजेस से हुआ। अभी सवाल करेंगे ना, अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट कराएंगे तब उसमें आएगा कि मुझे बताओ कि कितना शिफ्ट कर गया। नॉर्मल कंडीशन में अगर वो सेंटर में बन रहा था तो मैंने स्लैब रखी थिकनेस की, म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो अभी वो कितना शिफ्ट कर गया, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे बताओगे बच्चों, पाथ डिफरेंस से। तो वही चीज है। चले अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट देख लो, 2 मिनट का। ये समझ में आ गया कि ये स्लैब क्या कर रही है, क्या यस कर मैम। रही है ना। Yes, इस ma'am. स्लैब का मीनिंग तुम्हें समझ में आ गया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब देखो, अब मैं तुम्हें ज्यादा वो नहीं कराऊंगी, मैथमेटिकल पार्ट काम का भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट तुम समझ चुके हो। अब सपोज करो मैं यहीं पे करा देती हूँ, ये वाला जो डेल एक्स आया है इसी के लिए मान लो, इसी के लिए ये जो मैं फर्स्ट केस मान रही हूँ इसी में, ये सेकंड केस है, ये अलग। S1O जो डेल एक्स क्रिएट हुआ, ये बच्चों डेल एक्स कितना क्रिएट हुआ, पहले तो हम डी साइन थीटा मान के चल रहे हैं, ठीक है, बिना किसी के पाथ डिफरेंस के। अब ये पाथ डिफरेंस 0 ना होके सिर्फ और सिर्फ इस थिकनेस की वजह से आया है सेंटर पॉइंट के लिए मानो तो ये सेंटर पॉइंट के लिए कितना डिफरेंस क्रिएट करेगी, μ-1 t। अगर ये डेरिवेशन चाहिए तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जाओ, वहां पर इसका डेरिवेशन मैंने कराया है, इक्वल्स टू डी साइन थीटा। फिर भाई डी साइन थीटा तुम वैल्यू पुट कर सकते हो, μ-1 t अपॉन डी, ये कितना आ जाएगा, कैपिटल Y अपॉन डी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Y, ठीक है। ये अब ये Y क्या है बच्चों, मुझे बता सकता है कि व्हाट इज Y, यहाँ पे Y क्या है, व्हाट इज Y? ये Y वही है कि कितना तुम्हारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है शिफ्ट कर गया, कितना शिफ्ट कर गया, इतना शिफ्ट कर गया। बोलो, पहले वो पॉइंट पर ये डिफरेंस डी साइन थीटा इक्वल टू 0 था ना, अभी डी साइन थीटा इक्वल टू 0 नहीं है, बर कितना है, देखो पी पॉइंट पे निकलवाती ना तो और भी ज्यादा टफ हो जाता। क्यों? क्योंकि पी पॉइंट पे एक तो खुद ही पाथ डिफरेंस है, और प्लस किसने रख दिया, स्लैब ने अलग से कर दिया, तो वो टफ हो जाता। अभी तुमने ओ पॉइंट पे देखो, आसान हो गया, क्योंकि ओ पॉइंट पे दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, बस एक पाथ डिफरेंस हमने क्रिएट कराया है बाय पुटिंग द स्लैब। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ डिफरेंस है जो कि ये स्लैब रखेगी। तो स्लैब ने कितना करा, μ-1 t, ये फॉर्मूला है μ-1 t। अब देखो कितना आया, y की वैल्यू मैं यहाँ लिखवाती हूँ, y आया μ-1 t कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लैम्डा नहीं आया, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d नहीं आया। अच्छा, अब बीटा से कंपेयर कराओ जरा, फ्रिंज विड्थ बीटा कितना होता है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन d, ठीक है। अब d अपॉन d को अगर मैं बीटा में चेंज करना चाहूं तो ये कितना आ गया, y इक्वल्स टू μ-1 t बीटा अपॉन लैम्डा। बोलो बीटा क्यों करवाया है, बीटा विल गिव यू नंबर ऑफ फ्रिंजेस, कि अगर सवाल आएगा, अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आएगा कि अभी तो तुमने सिर्फ डिस्टेंस निकाला कि सेंट्रल, अभी कैसे क्या निकाला तुमने, y जो इक्वेशन 1 से तुमने निकाला कि जो सेंट्रल मैक्सिमा था मैडम वो इतने डिस्टेंस y सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया, शिफ्ट हो गया। अभी तुमने ये y निकाला है। अगर मैं तुमसे कहूं कि कितनी फ्रिंजेस थी, मान लो जो अब यहाँ पर जो ये नया y बना है, पहले तो यहाँ पर क्या होगा, या तो कोई डार्क फ्रिंज होगी पहले या कोई ब्राइट होगी, जब मैंने कोई भी स्लैब नहीं रखी थी, है ना। सिंपल केस में यहाँ सेंटर मैक्सिमा था, यहाँ फर्स्ट डार्क, यहाँ फर्स्ट ब्राइट, यहाँ सेकंड डार्क,
अब मैं बोल रही हूँ सेंट्रल मैक्सिमा बच्चों यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जब ये उठ के यहाँ आया तो कितने फ्रिंज विड्थ का गैप आया, तो कितने फ्रिंज विड्थ का आया, देखो 1D 1 ब्राइट, यानी नंबर कितने थे 2। तो वो कैसे निकाल सकते हो, बीटा से। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, जो पढ़ा चुकी हूँ, बहुत बार रिपीट करा दिया। आई थिंक क्लियर है। यस मैम। y की वैल्यू देगी कि इतना सेंटर मैक्सिमा शिफ्ट हो गया, और बीटा के रखने से तो यू विल कैलकुलेट द नंबर्स, वो अभी जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें देखेंगे। दीज आर द 2 फॉर्मूलाज। एक नई चीज तुमने यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ पढ़ी है, विच इज लैम्डा बाय डी, और एक नया टॉपिक भी हो गया, बस इतना ही था। ठीक है भाई। यस मैम। अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर एक टॉपिक है YDSC को, अभी तक तो कैसा लाइट लेके चल रहे थे बच्चों, मोनोक्रोमेटिक लाइट थी। कैसी लाइट थी, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक। हाँ, इसका मतलब होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट का जैसे लेजर में एक ही वेवलेंथ होती है ना। रेड कलर की वेव, मान लो मैंने रेड कलर की लेजर ली तो उसकी वेवलेंथ एक ही होगी, ग्रीन कलर की लेजर ली तो उसके पास जो वेवलेंथ होगी वो एक ही होगी। तो अभी Yes, तक जो ma'am. तुमने एक्सपेरिमेंट किया है, देखो लैम्डा 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 एक ही वेवलेंथ से किया है। अगर मैं क्या करूं, जो ये सोर्स है ये व्हाइट लाइट ले लूं, व्हाइट लाइट में कितनी वेवलेंथ होती है, व्हाइट लाइट नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। हाँ, विबग्योर बनता है ना पूरा व्हाइट लाइट में, तो उसमें तो Yes. बहुत सारी वेवलेंथ है। तो अभी क्या करेंगे, YDSC को व्हाइट लाइट से करेंगे, तो अब देखेंगे कि जो पैटर्न मिलेगा वो कैसा मिलेगा। जैसे कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं भी, ज्यादा बड़ा है नहीं, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अभी है हमारे पास 15 मिनट, रुको जरा, बहुत बढ़िया टॉपिक है। जब YDSC से करेंगे ना व्हाइट लाइट से, तो ऐसा पैटर्न दिखने को मिलेगा। मतलब तुम्हारे पास 7 लाइट हो गई, रेड हो गई, ब्लू हो गई, तो ये सब हो गई। तो अब देखो जरा ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से, 2 मिनट समझने की, समझो मत, बस देखो, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फैन नहीं मेरे, यहाँ देखो n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 जब सिंपली करा किसी लेजर लाइट के साथ, तो यहाँ पर सिंपल तुम्हें क्या दिखा, एक मैक्सिमा दिख रहा है ना, ये डार्क दिख रहे हैं ये पॉइंट्स, ये मैक्सिमा दिख रहा है और ये पॉइंट डार्क दिख रहे हैं कि नहीं। अब देखो जब हमने व्हाइट लाइट से किया तो क्या फर्क आया, व्हाइट लाइट से n इक्वल्स टू 1 देखो कितने कितने दिख रहे हैं, पहले थोड़ा सा वॉयलेट दिख रहा है, फिर रेड दिख रहा है, येलो दिख रहा है, फिर जाके रेड दिख रहा है। यानी यहाँ पर जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी वो भी अलग अलग बनेंगी, ठीक, पूरा पैटर्न आएगा। तो इस तरीके से पैटर्न आएगा, ये समझेंगे अगली क्लास में। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थ्योरेटिकल टॉपिक है ना। तो दिस इज फॉर योर नेक्स्ट क्लास, और फिर फटाफट से पोलराइजेशन शुरू कराएंगे, जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा। हंस रहे हो, देखो कितने नालायक बच्चे हैं, हंस रहे हो एक दूसरे के साथ। हाँ सही बोला, गॉट इट। आपस में पूछ लो सवाल। मैम क्वेश्चन नहीं होंगी? हाँ क्वेश्चन करेंगे ना, लेटरल शिफ्ट वगैरह, यानी फेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, हाँ पार्ट ने सही बोला। रोहित, रोहित क्या सवाल है एक बार बोलना जरा। रोहित चला गया क्या ये? आपकी हाँ, बोल- चला गया ये, फिर बाद में मैम वो है। फिर वो व्हाट्सएप पे पूछेगा। रोहित पूछ ले भाई, अभी पूछ लो, क्योंकि इसका ऐसे है, ये फिर अपने डाउट्स अभी क्लियर करके चलो, अदरवाइज फिर दिक्कत आ जाएगी। छोटा टॉपिक है, छोटा सा
क्यों इसको बैकलॉग लेके चलना। हाँ क्वेश्चंस है ना, सुनो ये लो, बैठ के ये वाले क्वेश्चंस करो। मैम रोहित ने कोई क्वेश्चन लिखा शायद। हाँ मैं रोहित का क्वेश्चन देख रही हूँ। पहले ये वाले क्वेश्चन शुरू करते जाओ। हाँ रोहित क्या बोल रहे हो? रोहित का सवाल मोबाइल से देखती हूँ। कहा था S1O बढ़ जाएगा बट लेटरल शिफ्ट की वजह से तो पाथ, लेटरल शिफ्ट की वजह से पाथ शॉर्टर क्यों होगा? स्लैब की वजह से तो पाथ बढ़े, डिस्टेंस बढ़ेगा ना, इंक्रीज करेगा। जहां पर स्लैब रखी होगी वो तो डिस्टेंस बढ़ेगा ना, इंक्रीज करेगा उस वो डिस्टेंस को, मिनिमाइज नहीं करेगा। जैसे कि एक सेकेंड, वो देखो जरा, बताओ जरा, S1P का बड़ा है कि S2P का पाथ बड़ा है? ये रहा। S2P का। नहीं नहीं, अभी फर्स्ट मैम वाला क्वेश्चन S2O और S1O बिना किसी फ्रिंज विड्थ के तो बिना किसी स्लैब के तो बराबर है। अब मैंने जब स्लैब रख दी तो किसका पाथ डिफरेंस बढ़ा? मैम S1 का। हाँ तो यस तो रोहित यही तो लिखा है। मैम आपने कहा था S1O बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, लेटरल शिफ्ट से पाथ बढ़ेगा, S1O ही बढ़ेगा भाई। अच्छा, डेल एक्स S1P प्लस S1O का पार्ट डिफरेंस ही बढ़ेगा, जहां पर शिफ्ट लगाओगे वो वही बढ़ेगा। हटेगा नहीं। ऐसे तो पाथ डिफरेंस कम करना हो तो स्लैब लगा दें जिससे पाथ डिफरेंस कम हो जाए, नहीं वो तो बढ़ाने के लिए है ना, बढ़ेगा उससे। चलो करते जाओ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो कर लो, पहला और दूसरा, फिर चले जाना। अमित को भी डाउट है। अमित तुम भी भेज दो अपना सवाल, बट उसके लिए तो वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। मैम नहीं, मैं आज टेस्ट एनालिसिस कर रहा था तो उसके अंदर एक मेरा आंसर टेस्ट 30 आया था। तो 30 में उसमें एक्चुअली वो क्वेश्चन में मेंशन था कि आंसर जो है वो 10y है। तो अच्छा, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग y की वैल्यू 3 होगी, तो मैंने आंसर 3 डाल दिया, लेकिन वो इनकरेक्ट करके कह रहा है नहीं 30 है y की वैल्यू। सो कैसे? तो देखो ये भी नहीं पता कौन से सवाल की बात कर रहे हो, बट तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, उसमें तुम देख लेना। ठीक है। 10-10 हो रहा है। तो ये क्वेश्चन है, उसके बाद बस तुम्हारा कर लो बैठ के, एक आधा आंसर तो दे दो। पहला मैम सवाल, फर्स्ट का 10 है क्या? फर्स्ट क्या कह रहा है? एक थिन मिका शीट है जिसके पास थिकनेस इतनी है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ द फर्स्ट स्लिट, द वेवलेंथ ऑफ द यूज इज दिस, द सेंटर मैक्सिमा विल शिफ्ट। तो कितना शिफ्ट कर जाएगा? वही फॉर्मूला वाई वाला फॉर्मूला यस मैम। लगाया। इसमें आंसर देख लेते हैं। भाई इसमें तो 2 बीटा आ रहा है, 2 फ्रिंजेस शिफ्ट अपवर्ड, तो इसमें नंबर ऑफ पूछा है क्या? 10 सेंट्रल, अच्छा हाँ, तो इसमें 2 से आपको पूछा है ना, 2 फ्रिंज विथ और 2 ऐसे,
यस मैम। तो देखो अपवर्ड और डाउनवर्ड का तो कैसे समझोगे कि जिस स्लिट पे तुमने पाथ वो लगाया है ना स्लैब, उसी वाली स्लिट के साइड में बढ़ेगा। जैसे अभी मैंने कहाँ पे इंट्रोड्यूस करी थी, ऊपर बड़ी करी थी ना, देखो यहाँ पर मैंने ऊपर वाली स्लैब में इंट्रोड्यूस करा था ये थिकनेस। तो अभी जो तुम्हारा मैक्सिमा था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे देखो ये कराया, ये जो मैक्सिमा है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कराया है। क्यों? क्योंकि मैंने जो पहले सोर्स में स्लैब को फिट किया है, अगर वहीं पर मैं सेकंड सोर्स में स्लैब को फिट करती तो ये मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट हो जाता बच्चा? नीचे की तरफ। ठीक है, तो इससे ये याद रखना है कि जिस सोर्स के सामने तुमने स्लैब लगाया है उसी सोर्स की डायरेक्शन में शिफ्ट आएगा। तो ऊपर की तरफ देखो स्लैब है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट है, अगर नीचे वाले में लगाते तो शिफ्ट कहाँ था? नीचे की तरफ। ठीक है, ये डाउनवर्ड। याद, हाँ तो डाउनवर्ड आता। तो ये छोटी सी चीज है, ये भी याद रखना। देखो फर्स्ट स्लिट लगाई है यानी ऊपर की तरफ, तो आंसर अपवार्ड में ही होगा। तो अपवार्ड में कौन सा आ रहा है तुम्हारा? बीटा से तुम नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकाल सकते हो विच इज 2। 2 फ्रिंजेस अपवर्ड। शिफ्ट कैसे निकालो? बीटा तो बीटा ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 आया होगा, तो जो ये नंबर आया है ना 2, ये बताएगा नंबर ऑफ फ्रिंज। ठीक है, ये क्या बताएगा? नंबर ऑफ फ्रिंज। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये म्यू माइनस टी, ये सब क्या आ गया? ये तो एक वैल्यू, ये तुम्हें एक वैल्यू देगा, नंबर देगा। बीटा किसकी वैल्यू थी? लैम्डा डी बाई डी। तो यानी इतने नंबर ऑफ फ्रिंजेस को स्प्लिट वो कर दिया, ये कम करके वहां पर तुम्हारा सेंटर मैक्सिमम शिफ्ट हो गया। तो ये है क्वेश्चंस, अगली क्लास में ढंग से करेंगे बैठ के। ठीक है भाई, चलो अभी अपने होमवर्क करो और अपने जिन्होंने अपने असाइनमेंट नहीं दिए हैं उन्हें कंप्लीट करके सभी अपने टीचर्स को सेंड कर दो। मैम ग्रुप ही नहीं है। ठीक है नंदनी, मैं तुम्हें अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगी। ओके। गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. मैम। गुड इवनिंग Good मैम। evening, ma'am. मैम और एक बार प्रियांशी कह देना। बोलिए। Right, ma'am. यस प्रियांशी बोलो। मैम मैं भी ग्रुप में एडिट नहीं हूँ अभी। ठीक है प्रियांशी, तुम्हारा भी देखती हूँ। मैम मेरा भी देख लेना ग्रुप एक बार। अलाउड हो जाएगा? बिल्कुल मैम बिल्कुल। मैं भी एडिट नहीं हूँ। अपनी भी नहीं है? ठीक है मैं जल्दी कराती हूँ भाई। यस गुड मैम। नाइट बच्चों। ओके मैम, बाय मैम, गुड नाइट। Right, ma'am. बाय बाय मैम। बाय।